हेलो गाइज, राम राम जी। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 6:30 बजे से। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे सब्जी। तो ये देखिए, मैंने गैस पर ही बनानी है आज सब्जी। तो सब्जी मैंने काट ली है। और ये दूसरी जो सुकाइस होती है घंडोली, वो है ये। तो आज इसको बनाऊंगी मैं। तो सब्जी बना लेते हैं, फिर और भी काम है उसको भी निपटा लेते हैं। इसके बाद रोटी भी बनानी है मैंने। तो सब्जी डाल लूँगी मैं। उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, आटा गूँध लूँगी। तब तक सब्जी भी हो जाएगी और फिर मेरा बाहर का काम भी हो जाएगा। और फिर मैं आके रोटी बनाऊँगी। तो गर्म हो चुकी है फ्राई। अब इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है और मिर्च भी डाल दी, जीरा भी। और इसमें प्याज नहीं डालते हैं हम। तो अब सीधे इसको डाल देंगे। ये देखिए। तो आजकल तो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन इतनी सुबह भी नहीं करते हम, नहीं खाना बनाते हैं हम। क्योंकि हमारे यहाँ 9 बजे जाते हैं सभी, बच्चे भी और बड़े भी। तो इसकी वजह से खाना लेट ही बनता है हमारा, जल्दी नहीं बनाते हैं। तो इसलिए अभी डाल रही हूँ मैं सब्जी। तो ये देखिए, ये हो जाएगी। अब इसको ढक के रख देंगे। बस इसमें नमक डालना है और मसाले वगैरह डालने हैं, धनिया वगैरह डालना है। जो पीस कर रखा है मैंने उसको डालेंगे और फिर ढक के रख देंगे इसको, और ये हो जाएगी। ऐसे तो बहुत सारी दिखा देती हैं, लेकिन जब सब्ज़ी बन जाती है तो ऐसे थोड़ी सी दिखने लगती है ये। तो ये देखिए, डाल दिया है मैंने सब कुछ इसमें मसाला। तो अब इसमें पानी नहीं डालते हैं हम, क्योंकि पानी जो है वो इसमें खुद ही निकलता है, इसलिए पानी नहीं डाला जाता। तो ये देखिए, तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। सभी ने कर लिया है ब्रेकफास्ट और सभी अपने अपने काम को चले गए हैं, और मैं भी लग गई हूँ अपने काम पर। तो ये देखिए, बर्तन साफ़ कर रही हूँ मैं। तो बर्तन जो हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। पहले भी साफ़ किए थे मैंने थोड़े, और अब ये हो गए हैं दोबारा से। तो बर्तन तो दिन में पता नहीं कितनी बार साफ़ करना पड़ते हैं हमें, क्योंकि बर्तन होते ही रहते। कोई पानी पियो, कोई सुबह तो कोई दूध पियो, कोई पानी पियो, कोई क्या, ऐसे ही हो जाते हैं। और दिन को भी हो जाते हैं। खाना वगैरह खाओ, उसके बाद फिर शाम के टाइम 4-5 बजे बच्चे आते हैं, भतीजे आते हैं, तो फिर हो जाते हैं। फिर शाम को जब हम खाना खाते तो फिर हो जाते हैं। तो ये देखिए, बर्तन धोने के बाद मैंने चूल्हे की लिपाई कर दी है। तो हम हर रोज़ खाना बनाने के बाद साफ़ सफाई करते हैं, तो साथ में चूल्हे को भी रोज़ लीपते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत गंदा दिखाई देता है। और देखिए, लिपाई करके कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो हम हर रोज़ ऐसे ही करते हैं इसको, चौका लगाते हैं और चूल्हे को लीपते हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। झाड़ू तो मैंने लगा लिया है पहले ही, और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो कमरे में मैंने लगा लिया है, उसका नहीं दिखाया है आपको। और काम इतने ज़्यादा होते हैं कि सभी कामों को दिखाने लगे तो फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं और करते हैं हम।
तो इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई जाती है। तो ये तो मेन काम दिखाई देते हैं, बाकी तो हम दिखाते ही नहीं हैं। और ये देखिए अब मैं देवरानी के रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि वो आज कांगड़ा गए हैं फिर से। तो ये जो बर्तन है इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। अब पहले मैंने अपनी रसोई में की साफ़ सफाई, बर्तन धोए, और अब मैं देवरानी के रसोई में आ गई हूँ। अब इनको भी धो लेती हूँ। तो इनको कर लेती हूँ साफ़, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मैंने अभी नहाया है, और बाल भी मेरे अभी गिले हैं। और मेरे बाल जो है वो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल जो है वो लंबे हो रहे हैं। मैं जो लगाती हूँ मेथी और क्या क्या डाला था उस दिन, मेथी डाली थी, फिर चाय पत्ती डाली थी, और चावल डाले थे, और कभी कभी तो मैं मेथी ही डाल लेती हूँ, तो उससे बाल अच्छे हो जाते हैं। तो आप भी लगाना और कमेंट में बताना कि आपके बालों को भी फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये देखिए अब मैं धूप में आ गई हूँ और बालों को सुखा रही हूँ। पहले मैंने इसको नहलाया है, बंसू को, ये मेरी देवरानी की लड़की है, इसको नहलाया है पहले मैंने, और बाद में फिर खुद नहाई हूँ। तो थोड़ी देर धूप, वैसे तो आजकल गर्मियाँ आ चुकी है, लेकिन धूप में नहा के बैठना पड़ता है थोड़ी देर, क्योंकि कमरे में जाकर बैठे तो फिर ठंड लग जाती है, ठंड लगने लगती है, क्योंकि कमरे बहुत ठंडे हैं अभी तक। और ऐसे तो गर्मी आ गई है अभी थोड़ी थोड़ी। तो अब ये देखिए, तो अब मैं आ गई हूँ कपड़े धोने नलके पर। और कपड़े मैंने नहीं धोए हैं सारे, क्योंकि ये जो है ये लड़के की वर्दी है, और कपड़े जो है वो मैं आज नहीं धोऊंगी, कल धोऊंगी, क्योंकि आज जो है वो घर से मेरी सास और देवरानी, देवर जी और उनकी लड़की और देवर की बहन वो गए हैं, तो इसलिए आज मैं नहीं धुल रही हूँ कपड़े। तो ये जो है ये कल लगाने हैं लड़के ने, तो इसको तो धोना ही पड़ेगा, तो इसको धो रही हूँ मैं। तो अब दिन का टाइम हो चुका है, और ये ससुर जी को चाय बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए, मैं तो पीती नहीं हूँ चाय, आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। तो ये ससुर जी के लिए बन रही है चाय, तो उनको बना देते हैं चाय। तो चाय वगैरह दे के मैं उसके बाद करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि मैं अभी थक चुकी हूँ, सुबह की लगी हुई हूँ, और अभी टाइम हो गया है 1 बजे का। तो इसके बाद मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ। अभी तो शाम का टाइम हो गया है, तो मैं जो है वो जो मैंने छोटा सा खेत है उसकी खुदाई की है, तो उसमें अब मैं ये जो बीज निकाल रही हूँ इसको बोऊंगी। और जब इसको मतलब ये हो जाएगी तैयार, तो क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, हाँ, पनीरी लगेगी, तो उसको फिर हम खेत में लगा देंगे। तो ये है मिर्च, लाल मिर्च है ये, तो इसका बीज निकाल रही हूँ मैं। तो ये देखिए, इसका लाल मिर्च का बीज निकाल लूँगी। और ये जो डिब्बा रखा हुआ है इसमें भी मैंने और बीज रखे हुए हैं। मिर्च मेरे को लग रही थी, ऐसे हवा आ रही थी, तो मतलब नाक में लग रही थी मिर्च मेरे। तो ये देखिए,
तो आगे आगे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी ब्लॉग में कि कैसे ये बोने के बाद कैसे निकल आई है कितने दिनों के बाद, और फिर उसको वहाँ से उखाड़ करके खेत में लगाऊंगी, उसको भी दिखाऊंगी आपको। और ये जो है ये बैंगन का बीज है जो लिफाफे में दिखाया मैंने, और ये तो पत्ता गोभी है, और ये जो है ये फूल गोभी है। इसको भी बोना है मैंने खेत में। तो ये देखिए ये जो बैंगन है ये मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तो ये बिल्कुल जो इसका बीज है वो बिल्कुल सूख चुका है, तो इसको भी ले लिया है मैंने। तो चलिए अब चलते हैं। तो ये देखिए ये जो है छोटा सा खेत, ये इसकी खुदाई कर ली है, और अब हम वैसे इसको बोलते हैं कि हमने इसको खन लिया है। तो अब इसको इसमें जो पत्थर वगैरह थे उसको भी उठा लिया है हमने। तो अब इसमें मिर्च जो है उसको बोएंगे। तो ये इतने इतने मैं मिर्च बो दूँगी, ये देखिए। तो मिर्च के ये मैंने मिर्च बो दी है, इसके ऊपर अब मैं मिट्टी डाल दूँगी। ऐसे डालने से जो है वो पूरा बीज जो एक एक बीज होता है वो निकल आता है। तो मिर्च मैंने बो दी है, अब मैं इसमें बोऊंगी बैंगन। तो ये देखिए इसमें बैंगन बोऊंगी मैं। तो ऐसे ही जैसे मिर्च को बोया है वैसे ही बोऊंगी इसको भी। तो ये देखिए इसके ऊपर ऐसे मिट्टी डाल देने और ऐसे ही खुदाई करनी होती है इसकी, तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाते हैं बीज, और फिर कुछ जो है वो निकल आते हैं और कुछ नहीं निकलते। और इस तरह से बोएं तो फिर वो एक एक दाना जो है वो निकल आता है। तो इसलिए मैं ऐसे ही बोती हूँ अब। तो ये देखिए इसको पूरे मिट्टी से पूरे तरीके से ढक देंगे। और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी बकरी के पास। तो यहाँ पे उठा रही हूँ घास के जो ये हम बोलते इसको बान की रीढ़ी, घास के जो लकड़ियाँ हैं उसको उठा लूँगी। उसके बाद ये देखिए ये जो बकरी है इसके पास हुआ है बच्चा, तो इसने ये छोटी बकरी दी हुई है। तो थोड़े ही दिन हुए हैं अभी इसको दिए हुए बच्चे को। तो ये भी मेरी देवरानी की बकरी है, तो इसको भी दूध निकाल लिया है इससे मैंने। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने चले में। तो ये देखिए हमारी भाषा में इसको चड़ा बोलते हैं। तो ये शाम के टाइम के बर्तन थे, तो मैंने इनको भी साफ़ कर लिया। और अब शाम की तैयारी हो रही है खाने की। तो दूध मैंने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, और अब मैं बनाऊंगी खाना। तो आज मैं बना रही हूँ जो उड़द की दाल होती है वो बना रही हूँ, लेकिन वो साबुत नहीं है, दले हुए हैं, उसकी दाल बनाऊंगी आज मैं। तो इसको तड़का लगा के डाल दूंगी सीधे, क्योंकि ये जल्दी हो जाती है इसलिए। तो इसको सीधे तड़का लगाकर डाल दूंगी, और फिर इसके बाद मैं चावल भी चढ़ा दूंगी। ऐसे ये हो जाएगी, इसके बाद डालूंगी चावल। एक तरफ दूध हो जाएगा गर्म और एक तरफ दाल बन जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसमें जो है प्याज नहीं डाला है, ये देख सकते हैं आप। और नवरात्रे में तो हम प्याज डालते भी नहीं हैं। तो ऐसे ही बिना प्याज के ही मैंने तड़का लगाया है, क्योंकि जब नवरात्रे लगते हैं तो हम प्याज नहीं डालते हैं खाने में। तो इसलिए मैंने सुबह जो बनाई थी उसमें भी नहीं डाला था, वैसे उसमें डलता भी नहीं है। और अभी जो बना रही हूँ इसमें भी नहीं डाला, इसमें तो डलता है वैसे, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो ये देखिए ये तड़का लगा दिया है, अब इसको बंद कर दूंगी और 2-3 सीटियां लगा के ये हो जाएगी तैयार।
और अब मैं चावल बनाऊंगी। और ये देखिए मेरी दाल जो है वो हो चुकी है, मैंने डेचकी में रख दी है और अब मैं चावल डालूंगी। और आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर देंगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे अभी तक अच्छी तरह से नहीं आती है वीडियो बनाने और एडिट वगैरह करने। तो मैंने किसी से भी नहीं सीखी, मैंने खुद ही बनाया है यूट्यूब चैनल, खुद ही एडिट करती हूँ। तो मुझे उतना पता नहीं है अभी तक, तो कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरी वीडियो को पूरा देख के कमेंट में बताना कि कैसे बनाती हूँ मैं वीडियो, तो मुझे और अच्छा लगेगा, तो मैं फिर आगे और अच्छी अच्छी वीडियो डालूँगी। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक